Welcome back to the another lecture of conceptual classes. It's me, Priyank Kumar, with you again. So today's topic, what we'll be discussing is about steel. Steel एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है। स्टील होता क्या है, जैसे हमने पढ़ रखा है कि एक सरिया को हम लोग आयरन कहते हैं इसको, बट इन द कंसेप्चुअल लैंग्वेज और इन द सिविल इंजीनियर्स लैंग्वेज it is not called as an iron rod. What it is called? It is called as a steel. इसको हम स्टील कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द स्टील टॉपिक। सो अभी एक पॉइंट बस बता रहा हूँ कि स्टील का डेंसिटी क्या होता है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको एक पॉइंट को आप नोट करके रखना। डी से डेंसिटी है, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, इसका काम आएगा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि स्टील क्या है, एलवाई होता है। एलवाई किसको कहते हैं, एलवाई इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, तो अलग अलग एलिमेंट से बनता है। तो स्टील क्यों पढ़ेंगे हम लोग, तो स्टील जो एलवाई है वो कौन कौन से एलिमेंट से बना है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं आयरन, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड लास्ट वन निकेल। तो आयरन क्या देता है, एक स्टील में, ये स्टील बार में, इसको हम लोग बार कहते हैं, स्टील बार में आयरन क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब उसमें ताकत देता है। कार्बन क्या देता है, डक्टिलिटी देता है। डक्टिलिटी किसको कहते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं नेचर में। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, मतलब उसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कार्बन ही क्यों यूज करते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है और वो लॉन्गेस्ट चेन प्रोड्यूस करता है, लॉन्गेस्ट चेन हम बना सकते हैं, इसलिए कार्बन को हम एलोंगेट कर सकते हैं। तो कार्बन यहाँ पे क्या देता है, डक्टिलिटी, मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना हम चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसमें मैग्नीज। मैग्नीशियम क्या देता है, वियर एंड टियर से रोकता है हमको, कि मतलब जो ये रोक टोक होगा, इसमें जो टूटेगा फूटेगा, तो इसको हम लोग बचाने के लिए सिविल लैंग्वेज साइड्स पे हम लोग क्या करते हैं, वियर एंड टियर को बचाने के लिए नॉर्मली इसको हम लोग ग्रास पे नहीं रखते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं, सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखते, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट को गेन कर लेता है। तो जो हमारा नीचे का सॉइल है उससे उठा के इसको रखा जाता है। दूसरा तरीका है, इसमें रस्टिंग हो जाता है, कोरोसिव होता है नेचर में, क्योंकि आयरन है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में कार्बन के साथ ये मिक्स करेगा, एटमॉस्फेयर के साथ, एयर के साथ, तो ये रस्टिंग आएगी ही आएगी इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे सीमेंट की स्लरी को डाला जाता है। सीमेंट स्लरी मतलब क्या हो गया, सीमेंट का घोल बनाइए एक और घोल को छिड़क दीजिए इसके ऊपर, इससे क्या होता है, ये प्रिजर्व रहता है। क्रोमियम और निकल क्या करता है, इसमें लॉन्ग लास्टिंग फीचर देता है, कि ये लॉन्ग लास्ट कर सके, बहुत दिनों तक चलता है। इसलिए हमने आयरन को हटा हटा के स्टील्स को यूज किया है। लास्ट पॉइंट हमने देखा है वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब क्या समझते हैं, मतलब जैसे एक ऑलराउंडर होता है। तो स्टील क्या है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, बीम्स में, कॉलम्स में, स्लैब्स में, फ्लोर्स में, मतलब छत डाल रहे हो छत में यूज कर लो, बीम में यूज कर रहे हो बीम में यूज कर लो, कॉलम्स यूज कर रहे हो कॉलम्स यूज कर लो, बीम्स में यूज करना है बीम्स में यूज कर लो, फ्लोरिंग के लिए यूज करना है फ्लोरिंग के लिए, स्लैब छत अगर डाल रहे अपन तो स्लैब पे भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो जब हम लोग टाइप्स देखेंगे स्टील बार्स के, तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स मेंशन किए। सबसे पहला टाइप हमने मेंशन कर रखा है HYSD। ये क्या कहता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। दूसरा होता है CTD, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, जो ट्विस्ट किया हुआ बार्स रहेगा। आप ये स्टील जो देखते हो ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप्स बना हुआ है, और यहाँ पे आप कभी देखोगे कि FE50 450 इस तरह से अपने को मेंशन किया रहता है। वो क्या बताता है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ बताता है, यही जो यील्ड स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे। और नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो क्या होता है, TMT बार्स। TMT बार्स जब आप देखोगे एड्स वगैरह में, तो वहां पे क्या लिखा रहेगा, TMT बार्स। TMT मतलब क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली
ट्रीटेड बार्स, थर्मो मतलब हीट से जो मैकेनिकली इसको ट्रीट करके इसको एक शेप दिया गया वो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स कहलाता है। अब बार्स कितने तरह के होते हैं, तो वो स्टार्ट होते हैं, ये डाया हमने मेंशन कर रखा है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 और सो ऑन, जैसे जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इन द मीन वाइल बीच में थोड़ा सा होल्ड करना चाहूँगा कि अभी ये जैसे हमने अपना एक मिथिलांचल कंक्रीट सर्विसेज करके एक प्लान खोला है जिसमें हमारा क्या है कि आपको अगर घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह हर कुछ मेरे पास मिल जाएगा। ऐसे आपको प्लम्बर की ज़रूरत है प्लम्बर मिल जाएंगे, कारपेंटर की ज़रूरत है कारपेंटर, मेसन्स चाहिए तो मेसन्स मिल जाएंगे, लेबर्स चाहिए तो लेबर मिल जाएंगे, पेंट का सामान चाहिए, सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट्स चाहिए, सैंड चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आ सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन और जो मेरा विजिटिंग कार्ड्स एंड ID कार्ड्स है जिससे आप जो लिंक होगा मैं इसमें मेंशन कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चाहो तो देख सकते हो और अप्रोच कर सकते हो आगे की बात के लिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार्स। यूनिट का क्या मतलब होता है, हर हमेशा याद रखना अपना, यूनिट का मतलब होता है 1। ये क्या बोला, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार, मतलब 1 मीटर का जो लेंथ होगा जो बार का उसका वेट कितना होगा, d²/162.2। ये इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग इस फॉर्मूले को देखेंगे। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है और इससे हम लोग यूज क्या क्या करते हैं। डी यहाँ क्या बताता है, डायामीटर ऑफ द स्टील बार, ये क्या है सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका ये डी क्या बताता है, डायामीटर। डायामीटर ऑफ व्हाट, सर्कुलर बार जो है ये सर्कुलर होता है, इसका डायामीटर। तो यूनिट वेट कितना होता है, d²/162.2। अब आपसे मतलब कोई भी पूछे कि एक सरिया है या स्टील बार है इसका वेट कितना होगा, तो अगर वो 1 मीटर का है तो d²/162.2 मतलब जो भी डाया होगा उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 162.2 कर देंगे। अगर अब 1 मीटर का है, अब इसमें 6 मीटर का होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है d²/h। अब जितने लेंथ का है, अब मान के चलिए 1 मीटर के लिए यह फॉर्मूला था, अब 5 मीटर निकालना है तो d² का जो भी वैल्यू होगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 मीटर का होगा 10 मीटर से कर लीजिए, 20 मीटर होगा 20 मीटर से कर लीजिए, ये अपने ऊपर है, मतलब d²L/162.2। चलिए अब आते हैं, अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल उठा रखा है कि डी क्या है, डाया ऑफ स्टील बार्स में, तो अगर इसका डाया, ये जो स्टील बार्स आप देख रहे हो इसका डाया कितना है 6 mm है। अगर आप इसको मेजर करोगे, मैंने ऑलरेडी इसको मेजर कर रखा है, तो जब इसको आप मेजर करोगे तो ये 6 mm का आएगा। तो अगर किसी का डाया 6 है तो उसका रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा, उसका हाफ होगा। इट मीन्स दैट व्हाट, रेडियस विल बी 3 mm। अगर ये 6 mm का है तो रेडियस का हाफ हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था डेंसिटी का, ये एक बात को याद रखने के लिए यहाँ मैंने एक फॉर्मूला मेंशन किया, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, अगर हम यहाँ से मास का फॉर्मूला निकाले तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम RHS में क्या है, डिवाइडेड में है, और LHS में डेंसिटी क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये जो इसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इट मीन्स दैट इसका जो मास होगा वो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने आपको एक पॉइंट बता रखा था कि डेंसिटी कितनी होती है स्टील की, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आता है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा किसी भी सर्कुलर चीज का, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर हम उसके लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एरिया आता है। एरिया को अगर हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अल्टीमेटली आपको क्या रिजल्ट देगा, वॉल्यूम देगा। तो ये सर्कुलर पार्ट है, तो सॉरी सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये हमारा स्टील बार है तो स्टील बार का हाइट कितना होगा, h होगा। देयरफॉर एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करते तो वो वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली। एरिया क्या हो गया इसका, πr²। देयरफॉर आई मेंशन हियर πr² एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का वैल्यू हमने डाला 22/7। हमारा रेडियस जो था यहाँ पर से हमने इसको लिया r का स्क्वायर,
तो 3 मीटर हमने दिखा रखा है, 3 mm दिखा रखा है रेडियस को, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इनटू हाइट, मतलब ये जो हाइट को आप मेजर करोगे ये टेप लगा के, तो हाइट कितना आएगा, ये हमारा mm में 0.62 मीटर में मेंशन किए हुए हैं। एक्चुअली ये टेप में आएगा mm में, लेकिन अपने को यहाँ पे मीटर में मेंशन किया है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वेट कितना आएगा 137.66 ग्राम, मतलब अगर आप इसको स्टील बार को अगर तोलोगे ना तो इतना वजन आना चाहिए। इससे आप अगर सकते हो कि कोई मतलब हमको ऐसे घट्टे ना मिल जाए, कुछ मतलब बोल देंगे कुछ और है और अंदर में वेट कुछ और निकला, मास कुछ और निकला उसका, तो इससे हमारा नुकसान होता है। तो अब हमने वही चीज देखा कि अभी देखो यहाँ पे हाइट कितना था 620, अब हमने क्या फॉर्मूला बताया था d²L/162.2, जो भी डाया होगा उसको लेंथ उसका स्क्वायर कर दो और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ से और डिवाइड कर दो 162.2 से, तो ये यहाँ से क्या हो गया d का स्क्वायर। डायमीटर क्या था स्टील बार का, ये देखिए डायमीटर क्या था 6 mm, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू लेंथ हमने कितना बोला था 620 mm है, अगर मीटर में करेंगे तो 0.62 मीटर्स हो जाएंगे अपॉन 162.2, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.137 kg आएगा। और इसी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो ग्राम में जब कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 1000 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे ये 3 डिजिट आगे चल जाएगा, 3 डिजिट आगे चल जाएगा मतलब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब 137.66 ग्राम ही आएगा। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या देखा कि हमने स्टील्स के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले स्टील होता क्या है, उसके बारे में जाना, वो किस चीज़ से एलवाई जो है किस किस चीज़ से बनता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा ये फॉर्मूलाज आता है यूनिट वेट ऑफ स्टील बार वो आया कहाँ से और किस तरह से हमने इसको बनाया और कैसे हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आज इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।